अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने कहा था, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल बाय टुमारो इट्स टोटली इम्पॉसिबल, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल ए ईयर लेटर स्टिल इट्स इम्पॉसिबल, इफ़ यू वांट टू विन 10 years लेटर देयर इज ए चांस। मतलब कि जैक मा कहते हैं कि सफलता कल या परसों मिलना असंभव है, एक साल बाद मिलना भी असंभव ही है, लेकिन अगर आप 10 साल के लिए प्लान करते हैं तो अब यहाँ पर आपके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सब बताने का मतलब यही था कि आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा रोड मैप जो कि हमने 10 साल के लिए बनाया हुआ है। और ये रोड मैप एक प्रैक्टिकल रोड मैप है और इस रोड मैप के 4 फेस होंगे। हर फेस के अंदर एक गोल सेट किया हुआ है और उस गोल को अचीव करने के लिए हमने कुछ स्टेप लिए हुए हैं। आपको बताता चलूँ कि मैं भी इसी रोड मैप पर काम कर रहा हूँ। वीडियो में कहीं ना कहीं आपको बता दूंगा कि मैं इस टाइम पर किस फेस पर स्टैंड कर रहा हूँ। वैसे तो इस पूरे रोड मैप को हर किसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये गेम चेंजिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने वाला रोड मैप है। लेकिन अगर आप इसको 25% में इंप्लीमेंट करते हो तो आज नहीं तो कल अपना गोल अचीव कर ही लोगे। कागज़ पेन लेकर बैठिए क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको नोट डाउन करना जरूरी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको रिवाइज करके भी दोबारा देख सकते हैं। सभी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी जर्नी की शुरुआत में आपकी मंथली इनकम 50,000 होनी चाहिए। वैसे तो कुछ लोगों की इनकम इससे 4 गुना ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लग रहा है ना तो मेरी ये वाली वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया कि 50,000 मंथली कमाना चुटकियों का काम है। तो सबसे पहले फेज़ 1 में हम अपनी करोड़पति जर्नी का एक फाउंडेशन तैयार करेंगे और जिसका टाइम पीरियड लगभग 2 साल का होगा। 2 साल के अंदर हम एक गोल सेट करेंगे और जिस गोल के अंदर हम सेविंग हैबिट्स बनाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, प्लस जीरो डेब्ट, यहाँ पर कोई भी कर्ज नहीं लेंगे। और जिसमें सबसे पहले स्टेप होगा आपको अपनी सेविंग बढ़ाना, यानी आपकी मंथली सैलरी जो 50,000 है उसका 40% आपको सेविंग करनी है, यानी 20,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सेव करने हैं। सालाना अगर आप देखेंगे तो 2,40,000 आपके पास सालाना यहाँ पर सेविंग जमा हो जाएगी। अननेसेसरी और लग्जरी खर्च आपको कम करने हैं, बाहर का खाना खाना, न्यू फ़ोन लेना और बहुत सारे फालतू पैसे अपने यार दोस्तों में इधर उधर बर्बाद करना। कुछ बजटिंग ऐप का यहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्टेप 2 में आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है, इनिशियली 1 लाख का। इसको आप एक लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं, मतलब कि सेविंग अकाउंट या फिर FD वगैरह कर सकते हैं। और स्टेप 3 में आपको अपनी स्किल को डेवलपमेंट करना है। आपको हाई डिमांडिंग फ्रीलांसिंग स्किल भी सीखना है। डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग आप यहाँ पर सीख सकते हैं। यूट्यूब चैनल जो कि आप देख रहे हैं, मैं भी इससे अर्निंग करता हूँ, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के बारे में आप सोच सकते हैं। अर्निंग ऐप का कोई डिज़ाइन करा सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग वगैरह इस तरीके के काम भी आप सीख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब करने के लिए आपके पास टाइम कहाँ से आएगा, तो फिर वीकेंड में आप इस टाइम को मैनेज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ओवरनाइट 1-2 घंटे भी काम करके अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। चलते हैं अपनी जर्नी में फेज़ 2 की तरफ, जहां पर आपको इनकम ग्रोथ प्लस पैसिव इनकम सेटअप करना है। अब यहां पर आप तीसरी, चौथी, 5 साल, आप 3 साल इस काम में लगा सकते हैं और आपको इन 3 सालों में एक गोल अचीव करना है कि आपकी कंबाइंड सैलरी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक पहुंच जानी चाहिए। चलिए अब इसके भी कुछ स्टेप्स लेते हैं। स्टेप 4 में आपके पास सेकेंडरी इनकम सोर्स बहुत सॉलिड होने चाहिए, मतलब कि रेगुलर इनकम आनी ही चाहिए। और इसके लिए आप फ्रीलांसिंग चूज़ कर सकते हैं, फाइबर, अपवर्क, पीपल पर आवर। आप टी शर्ट पर डिज़ाइन प्रिंट कर सकते हैं रेडबबल और टी स्प्रिंग पर। ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं शॉपिफाई प्लस अली एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब चैनल आप रन कर सकते हैं AI प्लस आउटसोर्सिंग की हेल्प से। और एफिलिएट मार्केटिंग के तो क्या ही कहना, आप किसी भी बड़ी वेबसाइट से एफिलिएट लिंक ले सकते हैं और यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है। अब इतने सारे फ्रीलांसिंग काम देखकर आप सबको एक साथ मत करने लगना, किसी भी एक काम में मास्टरी हासिल करना और उसको अपने हिसाब से टाइम बाय टाइम स्केल अप करते रहना। अब किसी ना किसी फ्रीलांसिंग से आपको यहाँ पर 25,000 से लेकर 40,000 मंथली कमाना ही पड़ेगा। यहाँ आपकी सैलरी 50,000 से स्टार्टिंग थी, लेकिन अब 3 साल के बाद आपकी सैलरी 60,000 ही मान लेते हैं, तो 1 लाख मंथली सैलरी अब आपके पास है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करना है। अपनी इन्वेस्टमेंट अब 40% से 60% कर देनी है, जो कि 60,000 पर मंथ आपने इन्वेस्ट करना है। और ये 60,000 भी किसी एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, इसको भी आपने ब्रेक डाउन करना है। 30,000 आपने SIP में इन्वेस्ट करना है, जिसमें से आप इंडेक्स या फिर बैंक निफ्टी ले सकते हैं, जिसमें 10 से 12% गारंटीड सालाना रिटर्न आपको मिल जाता है। 20,000 आपने गोल्ड बॉन्ड या फिर PPF लेना है और 10,000 आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर आपको हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। अगर इसी पॉइंट पर हम देखें कि 60,000 पर मंथ आप SIP कर रहे हैं, अगले 8 सालों के लिए कर रहे हैं और 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न ले लेना, तो यहाँ पर आपका कॉर्पस 80 से 90 लाख का तैयार हो जाएगा। लेकिन हमारा गोल ये बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो हमने अपनी जर्नी की शुरुआत भी नहीं की है। चलते हैं फेज़ 3 की तरफ और यहाँ पर हमने एसेट बिल्डिंग एंड स्केलिंग करनी है। इसको टाइम पीरियड हमने 6, 7, 8 अगले 3 सालों तक हमें सिर्फ यही काम करना है। इसमें हमने गोल लेना है 50 लाख प्लस अपनी एसेट बिल्डिंग करनी है। अब वो कैसे होगी इसको भी जरा समझ लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको अपना बिजनेस माइंड डेवलप करना होगा और हाई इनकम एसेट बिल्ड करने होंगे। आप शुरू कर सकते हैं कोई भी छोटा बिजनेस जिसमें इनकम की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। अपने लेवल पर आप उसको धीरे धीरे स्केल कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं फार्मिंग एंड
एग्री प्रोसेसिंग को, फॉर एग्जांपल मशरूम, स्पाइस, टोमेटो पाउडर, इस तरीके की प्रोसेसिंग में आप जा सकते हैं। आप रेंट वेस्ट बिजनेस कर सकते हैं, कार रेंट, ई रिक्शा रेंटल, कोल्ड स्टोरेज, वेंडिंग मशीन, इस तरीके के बिजनेस में आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं डिजिटल बिजनेस की तरफ, जिसमें आप कॉन्टैक्ट एजेंसी हो सकते हैं, पॉडकास्टिंग करवा सकते हैं, न्यूज़ लेटर आप प्रिंट करवा सकते हैं। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप किसी भी बिजनेस की तरफ जा सकते हैं और उसको धीरे धीरे कुछ ही सालों में स्केल अप भी कर सकते हैं। और अगले स्टेप में आपको कुछ ऐसे एसेट खरीदने हैं जो आपको रिकरिंग इनकम जनरेट कर सकें। फॉर एग्जांपल आपको फार्मिंग लैंड जिसमें खेती हो सके, आप कमर्शियल प्लॉट खरीद सकते हैं, आप अफोर्डेबल शॉप ले सकते हैं जिसको आप रेंट पर दे सकते हैं। यहाँ से आपको दो तरीके से फायदा होगा। एक तो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू साल दर साल बढ़ती रहेगी, दूसरी आपको रेंट से भी इनकम जनरेट होती रहेगी। आपको जानकर खुशी होगी कि आपका भाई इसी फेज 3 के लास्ट स्टेप पर काम कर रहा है, जहाँ पर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है जो कि रेंट आउट है, जहाँ पर मेरे पास कुछ एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें मैं डबल तरीके से इनकम करता हूँ, जहाँ पर मेरे पास कुछ छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस भी हैं, प्लस मेरे पास कुछ सोशल और डिजिटल मार्केटिंग भी है, मेरे पास अपना यूट्यूब चैनल भी है, यानी कि मैं सोते सोते भी इनकम जनरेट करता हूँ। चलते हैं अपने आखिरी फेस एक्सीलरेशन की तरफ, जहाँ पर आपने एक ब्लास्ट करना है और 9वीं और 10वीं साल का जो टाइम पीरियड है ना, इसमें आपने एक गोल सेट करना है, जिस गोल में आपने 1 से 2 करोड़ की टोटल वैल्यू, एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट, सारी वैल्यू कलेक्ट करना है। और वो कैसे होगी इसको भी जरा समझ लेते हैं। आपने शुरुआत में जो 50,000 से शुरू करी थी ना, आज आपकी सैलरी 2 लाख पर मंथ होनी चाहिए। अभी भी आपको ज़्यादा लग रही है ना, मेरी ये वीडियो देखना जहाँ पर मैंने बताया कि स्टार्टिंग में भी आपको 1 लाख पर मंथ कैसे मिल सकते हैं। साइड हसल जो कि मैंने फ्रीलांसिंग बताया था, यहाँ से भी आपकी पर मंथ 1 से 2 लाख इनकम आनी ही चाहिए। स्टॉक और SIP मिलाकर आपका कॉर्पस 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए। रियल एस्टेट में आपने जो इन्वेस्ट किया था उसका कॉर्पस भी 50 से 60 लाख तक होना चाहिए। आपके बिजनेस की नेटवर्थ 20 से 30 लाख रुपए होनी चाहिए। टोटल 2 करोड़ प्लस आपके एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट मिलाकर होने चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। अगर तो आप UAE या फिर गल्फ की किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे थे और आपने ये सब अचीव कर लिया है, तो आपको शिफ्ट होना चाहिए आपके कंट्री की तरफ, यानी कि जिस भी कंट्री में आप पैदा हुए थे उसी कंट्री की तरफ आपको शिफ्ट होना चाहिए। क्योंकि गल्फ की किसी भी कंट्री में आप काम कर लो, एक दिन आपको अपने घर वापस आना ही पड़ेगा। अगर आप मर भी जाते हो ना, कड़वी सच्चाई है, तो भी आपकी डेड बॉडी को वहाँ पर नहीं दफन करने देंगे, आपके कंट्री में ही आना पड़ेगा। तो क्यों ना आज ही आ जाओ और आपका बिजनेस ऑलरेडी सेट किया हुआ उसको स्केल अप करो। और अगर अभी भी आपका गल्फ कंट्री से मन नहीं भरा तो आप वहाँ पर जॉब करते रहिए जब तक आपका मन करे, लेकिन मिनिमम और नीडेड लाइफ स्टाइल के साथ हाई इन्वेस्टमेंट आपने आपकी कंट्री में ही करना है, जहां पर आप अपनी इकोनॉमी, अपने देश को सपोर्ट करते हैं और आने वाले जनरेशन के लिए एक हाई कॉर्पस तैयार करते हैं। अब मैं यहां पर आपको कुछ फाइनल मैथ की मिथ बताता हूं कि आपको पहली साल से लेकर 10वीं साल तक किस तरीके से ये गोल अचीव होगा। इसको देख के, इस लिस्ट को देख के वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या क्या अचीव करना है। लेकिन अब भी यहाँ पर कुछ लोग करोड़पति नहीं बन सकेंगे, जो लोग कुछ गलतियाँ करेंगे। और वो गलतियाँ कौन सी होंगी? गल्फ कंट्री में कमा रहे हैं, सारा का सारा पैसा इंडिया भेज देंगे, रिजल्ट क्या होगा? सब के सब खर्च हो जाएगा। कुछ लोग कमा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ओवर टाइम भी लगा रहे हैं, लेकिन जीरो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और कुछ लोग आज जो काम कर रहे हैं ना, 10 साल बाद भी वही काम कर रहे हैं, मतलब कि अपनी स्किल को डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ नौकरी पर डिपेंड हैं, कोई भी साइड वर्क या फिर साइड हसल की तरफ नहीं जा रहे हैं, और किसी ने रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में किसी न किसी फ्रॉड में पैसा लगा दिया, ऐसे लोग कभी भी करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते। अगली वीडियो में इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको करोड़पति बनने से रोकती हैं। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए तो इसका मतलब आप फ्यूचर में कोई ना कोई ब्लास्ट जरूर करेंगे। इस वीडियो के सभी रोड मैप का कौन सा स्टेप्स आपको अच्छा लगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और प्रैक्टिकल वीडियो के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।